हेलो स्टूडेंट्स, क्विक अजीत एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के क्लास से पिछले के क्लास में हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और मैंने प्रयास किया था कि ये चैप्टर इस तरह से बना सकूं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, और मुझे आशा है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में ये MCQ क्वेश्चन है, और ये जो 10th क्लास का टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्यूएट नंबर 1 साइन 18 अपॉन कोस 72। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले दोनों कोनों का योगफल हम लोग निकाल के देखेंगे कितना आता है। 18 + 72 90। दैट मीन्स ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। साइन 18 अपॉन कोस 72। तो 72 को हम लोग 90 - 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से 18 माइनस करने पे हमें 72 प्राप्त होता है। साइन 18 डिग्री कोस 90 - 18 डिग्री, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 - थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 - थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। बस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 6 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो कोस 90 - 18, या ये कहें कोस 90 - थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 18 डिग्री। यहाँ 18 डिग्री को हम लोग थीटा मान रहे हैं, तो साइन 18 अपॉन साइन 18 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 1। नेक्स्ट है टेन 26 अपॉन कोट 64। 26 + 64 ये भी 90 आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसे हम यूं लिख सकते हैं, टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 है। 64 90 - 26 इक्वल टू 64 होता है। तो यह कोट 64 के जगह हम 90 - 26 लिख सकते हैं। टेन 26 डिग्री यहाँ लिख देंगे, टेन 26 डिग्री। फिर देखिए एक नया फॉर्मूला आ जा रहा है, कोट 90 - 26, कोट 90 - थीटा इक्वल टू टेन थीटा। दैट मीन्स हम लोग 26 को थीटा मान रहे हैं। कोट 90 - 26 बराबर हो जाएगा टेन 26 डिग्री। 10 26 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 48 - साइन 42। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42। 48 + 42 90। दैट मीन्स दोनों एंगल्स क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो साइन 42 को हम लोग 90 - 48 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 48 माइनस करने पे 42 प्राप्त होता है। तो क्या आ जाएगा, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 - 48, दैट मीन्स साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 48 डिग्री। कोस 48 में कोस 48 माइनस हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो मेरा 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। मीन्स कोस 48 - साइन 42 इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59। 31 प्लस 59 इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो सेक 59 को हम लोग सेक 90 माइनस 31 कहेंगे, चूंकि 90 में 31 माइनस करने पे 59 आता है। कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, यदि 31 को हम लोग थीटा मानते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, मीन्स कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 में कोसेक 31 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 के चारों क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो गए, और इसे बनाने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, क्योंकि एंगल ऐड करें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होना है उसमें सब MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर सॉल्व ना भी करें, डायरेक्ट देखें कि साइन और कोस रिलेशन ये चेक कर ले, और दोनों एंगल का योगफल, दोनों कोण का योगफल यदि 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स का आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट 1048 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। सो दैट, तो LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है मेरा 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 48, 42, 90, दैट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। 23, 67, 90, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो 1048 को यूं ही रहने देंगे, 1023 भी यूं ही रहने देंगे। अब 10 नेक्स्ट है 1042 डिग्री। 42 को हम लोग 90 माइनस 48 लिखेंगे, तो 42 आ जाएगा। तो 1042 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस 48 डिग्री। और 1067, चूंकि 1023 से रिलेशन है, तो 90 माइनस 23 इक्वल टू 67। तो 67 के जगह हम लोग 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 1067 डिग्री, तो 1067 इक्वल टू 1090 माइनस 23 डिग्री आ जाएगा। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री। फिर देख रहे फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1090 माइनस थीटा के रूप में है ये, 1090 माइनस 48, 1090 माइनस 48 कोट थीटा। तो 1090 माइनस 48 हो जाएगा कोट 48 डिग्री, 1090 माइनस 23 कोट 23 डिग्री। अब कोट के साथ 10 का रिलेशन है, इसे पिछले क्लास के में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री। अब कोट 48 है, तो कोट 48 इक्वल टू 1048 हो जाएगा। 10 इक्वल टू 1 अपॉन कोट 48 इक्वल टू 1 अपॉन 1048 डिग्री, और कोट 23 इक्वल टू 1 अपॉन 1023 डिग्री। तो 1023 कैंसिल हो जाएगा, 1048 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार में रिलेशन क्या मान आ जाएगा 1, LHS इक्वल टू 1। तो मेरा मान प्राप्त हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। चूँकि LHS को सॉल्व करने पे हमें ऐसा मान मेरा क्या प्राप्त हो गया 1, LHS इक्वल टू RHS, इसे हम लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब ये हम लोग सिद्ध कर लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, 2 नंबर, कोस 38 इंटू कोस 52 इक्वल टू साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री।
फिर यहाँ देखिए 38 प्लस 52, ये मेरा 90 आ जाएगा। फिर 52 38, ये भी मेरा 90 आ जाएगा। इस प्रकार कोस के साथ साइन, यहाँ कोस के साथ साइन, तो इस प्रकार या तो हमको ये दोनों कोस को साइन में चेंज करना होगा या साइन को हमें कोस में चेंज करना होगा। तो यूँ लिखते हैं कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री। अब साइन 38 लिखा हुआ है तो 38 को हम लोग 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 52 इक्वल टू 38 डिग्री। फिर साइन 52, तो साइन 90 माइनस 38 डिग्री। कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 52, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये आ जाएगा कोस 52 डिग्री। फिर साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ये भी हो जाएगा कोस 38 डिग्री। तो वैल्यू मेरा क्या प्राप्त हो गया, कोस 38 इंटू कोस 52 डिग्री माइनस कोस 52 इंटू कोस 38 डिग्री। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाने के बाद मेरा वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। कोस 38 माइनस कोस 52 डिग्री माइनस कोस 52 माइनस कोस 38 डिग्री इक्वल टू 0। या यूँ इसको एक बार और लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोस 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री। इसको पहले लिख देंगे कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आंसर 0। अब मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब यहाँ रिलेशन दिया गया है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। इसमें हम tan और कोट का रिलेशन निकाल के देख लेंगे। क्योंकि यहाँ tan 2a लिखा हुआ है तो इसे हम लोग कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। चूँकि tan कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, या tan 2a को हम लोग कोट 90 माइनस 2a लिखेंगे। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। tan 2a इक्वल टू कोट 90 माइनस 2a, ये लिख सकते हैं। इस चूँकि tan 2a इक्वल टू में कोट 90 माइनस 2a प्राप्त है, उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 2a इन इक्वेशन 1। tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, तो tan 2a के जगह हम लोग कोट 90 माइनस 2a लिखेंगे। चूँकि यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग tan 2a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। तो चूँकि कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है, तो यहाँ पर वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो 90 18 चूँकि नेगेटिव है, यहाँ माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 2a माइनस है, नेगेटिव है, इसे RHS में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 डिग्री ये हो जाएगा 108 इक्वल टू a या 2a 3a। देयरफॉर a इक्वल टू आ जाएगा 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9,
3 6 जा 18, दैट मीन्स ए इक्वल टू वैल्यू आ गया 36 डिग्री। ए का वैल्यू प्राप्त क्या हो गया 36 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टर्म 1 एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो नवंबर में टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है 10th बोर्ड का, इसमें ये क्वेश्चन VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सभी स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें, और ये मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10A इक्वल टू कोट B, प्रूव दैट A प्लस B, मतलब दोनों एंगल A या B जो है उसका योगफल 90 डिग्री होगा। हमें वैल्यू क्या प्राप्त है 10A इक्वल टू कोट B। अब हमें पता है कि 10A को हम लोग कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम फॉर्मूला लोग पूरा पढ़ चुके हैं। 10A इक्वल टू कोट 90 माइनस ए या कोट 90 माइनस ए इक्वल टू 10A। तो यहाँ पर बिकॉज 10A इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10A इन इक्वेशन 1, या डायरेक्ट भी चाहे तो हम 10A का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 10A की जगह क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कोट B। कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कोट B, दैट मीन्स 90 माइनस ए इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, क्योंकि कोट में ही दोनों है। कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कोट B, मतलब दोनों एंगल जो है इक्वल है। 90 माइनस ए इक्वल टू B, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा ए, चूँकि यहाँ नेगेटिव है इसे हम RHS में कर देंगे, तो B प्लस ए हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा प्रूव्ड हो गया कि दोनों कोणों का योगफल क्या है 90 डिग्री है। इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। 10A इक्वल टू कोट B दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 10A इक्वल टू कोट B, 10A को हम लोग कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू 10A इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10A इन इक्वेशन 1, चूँकि हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए थे। तो 10A की जगह हम कोट 90 माइनस ए लिख दिए इक्वल टू कोट B, क्योंकि कोट में ही दोनों बराबर है। कोट 90 माइनस ए इक्वल टू कोट B है, तो 10 90 माइनस ए इक्वल टू B आ गया। ए RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन भी टर्म 1 के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec 4A इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सेम क्वेश्चन ये 3 नंबर की तरह हो गया। तो जहाँ 4A जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। 90 से छोटे जो भी एंगल होते हैं उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं वैल्यू क्या प्राप्त है हमें। sec 4A इक्वल टू कोसेक A माइनस 20 डिग्री। हमें यहाँ निकालना है A का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ये पहले के क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक थीटा, मतलब हम सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब मेरे पास यदि सेक 4A है तो उसे हम लोग कोसेक 90 माइनस 4A लिख सकते हैं। क्योंकि सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कोसेक सेक 4A को कोसेक 90 माइनस 4A भी लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, सेक
4a इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेक 4a को हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोसेक 90 माइनस a, इसे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक 4a इन इक्वेशन 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सेक 4a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमें a का वैल्यू आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ सेक 4a है, सेक 4a के लिए लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a, यहाँ साथ में क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्योंकि कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। फिर सेम नंबर को हम लोग LHS में ले आएंगे, 90 माइनस 20 है तो माइनस इधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 20 a प्लस, चूँकि माइनस 4a है RHS में आके ये प्लस आ जाएगा। 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 5a, देयरफॉर a इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, a इक्वल टू 22 डिग्री है। हमें वैल्यू ज्ञात क्या हो गया, a इक्वल टू 22 डिग्री। यहाँ बोला था 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, 22 इंटू 4 88 डिग्री आ जाएगा। 4 इंटू 22 88 डिग्री। तो ये मेरा आंसर जो प्राप्त हो रहा है वो इसका हम लोग शो कर ले कि आंसर मेरा सही है। एक बार इसे फिर से रिव्यू कर लेते हैं। इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जहाँ 4a जो है एक एक्यूट एंगल है। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, सेक 4a इक्वल टू हम लोग इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए हैं, और सेक 4a को हम लोग कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, चूँकि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। सेम फॉर्मूला पुट करके हम लोग सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक 4a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग सेक 4a का वैल्यू पुट करते हैं। तो सेक 4a का वैल्यू क्या है, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ यूँ कहें कि कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, 5a इक्वल टू 110, a इक्वल टू 22 डिग्री। ये सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है। मतलब ए बी और सी जो है एक ट्रायंगल्स के इंटीरियर्स एंगल हैं। इस तरह से कहें हम, ये इंटीरियर्स एंगल होगा, आंतरिक कोण। तो हमें पता है कि किसी भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 190 डिग्री। दैट मीन्स यूँ कहें कि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग LHS RHS दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 LHS एंड RHS। तो LHS RHS दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ हम लोग को प्राप्त हो गया एंगल A अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C
अपॉन 2 इक्वल टू 2 9 जा 18 मतलब 90 आ गया, 90 डिग्री। एंगल ए अपॉन 2 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी ई अपॉन 2 इक्वल टू 90। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। मतलब एंगल बी और सी के योगफल को अगर यदि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या प्राप्त हो रहा है, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो हमें प्राप्त करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। तो LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ साइन एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इन LHS कर सकते हैं। या चाहे तो हम लोग इसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इसे 90 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यह क्या आ जा रहा है, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो यह क्या आता है, साइन 90 माइनस थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोस थीटा, मतलब कोस ए अपॉन 2। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा किसको मान रहे हैं हम लोग, ए अपॉन 2 को। तो कोस साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कोस थीटा, दैट मीन साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए। ये हो गया LHS। तो हमको मान क्या प्राप्त हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। क्योंकि LHS साइन बी प्लस सी को हम लोग कोस ए अपॉन 2 के रूप में सिद्ध कर दिए, तो LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। एक इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं LHS RHS को। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 90। इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए अपॉन 2 इक्वल टू एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90। तो एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो LHS इक्वल टू साइन बी प्लस सी अपॉन 2 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी इन LHS, मतलब इसमें हम लोग बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसे हम नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा कोस ए अपॉन 2, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। मतलब साइन 67 और कोस 75 डिग्री है, इस एंगल्स को हमको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। तो इसे हम लोग कैसे कैसे पुट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये देख लेते हैं। साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री, इसे हमको इस एंगल्स को हमको कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच, 0 से 45 डिग्री के बीच हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखते हैं 67 को 90 माइनस क्या लिखेंगे, इसे 23 लिख सकते हैं। क्योंकि 90 में 23 माइनस करेंगे तो 67 आएगा। 75 डिग्री को 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि
90 में 15 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। तो इसको हम लोग साइन 67 डिग्री जो है इसे हम लोग 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कोस 75 डिग्री को कोस 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि 75 75 डिग्री है, इसको हम लोग 90 में 15 माइनस करेंगे 75 आएगा, इसलिए 75 को हम लोग 90 माइनस 15 लिखेंगे। साइन 90 माइनस 23, फिर वो सेम फॉर्मूला में आ गया साइन 90 माइनस थीटा, जहाँ 23 हम लोग क्या थीटा है, यहाँ कोस 90 माइनस 15, यहाँ 15 को हम लोग थीटा मान लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा कोस 23 डिग्री कोस थीटा, दैट मीन्स, और कोस 90 माइनस 15 डिग्री, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा साइन 15 डिग्री। साइन 67 को क्या लिख दिए हम लोग कोस 23, और कोस 75 को हम लोग लिख दिए साइन 15 डिग्री। जो मेरा एंगल आया वो क्या है 0 to 45 डिग्री के बीच है। मतलब इस जो क्वेश्चन था इसको हम लोग को मतलब कन्वर्ट करना था एंगल 0 से 45 डिग्री में। देखिए 67 को 90 माइनस 23 लिखे और 75 को 90 माइनस 15 लिखे। इसका कोस 90 माइनस 23 और कोस 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 23 डिग्री, कोस 90 माइनस 15 साइन 15 डिग्री। ये दोनों एंगल्स जो है 23 और 15 जो है वो 0 to 45 डिग्री के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टर्म 1 एग्जाम के हिसाब से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि साइन 67 प्लस कोस 75 इक्वल टू क्या होता है। इसमें आपका 4 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कोस 23 प्लस साइन 15 रहेगा, नेक्स्ट अगर है कोस 18 प्लस साइन समथिंग, इस तरह से 4 दे दिए जाएंगे और आपको ये सिद्ध करना होगा। तो ये अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पहले से आप बना चुके हैं तो क्वेश्चन देखते ही आप सीधे आंसर बना लेंगे। साइन 67 90 माइनस 23 कर देंगे तो ये कोस 23 हो जाएगा, कोस 75 तो कोस 90 माइनस 15 ये साइन 15 हो जाएगा। सीधे मतलब एंगल जो है वो 0 to 45 के अंदर में कन्वर्ट हो गया, 23 और 15 डिग्री। इस प्रकार आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोगों ने देखा और एक्सरसाइज 8.3 भी देखा, और आशा करता हूं कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को आप लोग फिर से एक बार देख लें क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लें कि इसमें से इस चैप्टर से संभावना है कम से कम 2 नंबर आने का, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। इसमें 2 नंबर जो है 2 नंबर इसी चैप्टर से आने की संभावना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।